दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 जो कि हमारा चल रहा था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब तक हमने पिछले क्वेश्चन कर रखे हैं, वो क्वेश्चन आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादातर या मान के चलो सभी बच्चे, ठीक है, पहली बार में तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो जान लो कि आप अभी हाल ही में 10वीं में आए हो, बहुत सी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होती होगी। ठीक, तो उन सब कन्फ्यूज़नों को मैं दूर करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सभी फेस करते हैं वो दिक्कतें। ठीक है, तो चलिए आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप मुझे को बहुत अच्छे से आपको समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मैंने आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा रखा है। ठीक है, उस वीडियो को देखो तभी समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ अभी बताऊँगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, use Euclid algorithm division lemma to show that the square of any positive integers क्या होते हैं ये तो पता ही होगा ना, पूर्ण संख्याएं जो पूरी तरह से लिखी जाए, होल नंबर्स 0 3 4 5 8। अब दशमलव कोई संख्याएं होती है तो वो नहीं आपका इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, तो इज आइदर फॉर्म 3m और 3m+1। आपको बस इतना दिखाना है कि जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, उन सभी का स्क्वायर के फॉर्म किसका होता है, 3m और 3+m का फॉर्म में ही उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, उनको लिखा जा सकता है, बस ये आपको यही दिखाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि m कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 3 ही लाओ, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसको समझो ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो मैंने आपको यूक्लिड एल्गोरिथम में पढ़ाया था, अभी मैं लिख रहा हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी घबराना मत, मैं सब बताऊंगा, मुझे पता है कहाँ पे दिक्कत होगी आपको। देखो अगर कुछ छूटे तब बताना, ठीक है, कोई नहीं छूटेगा। देखो सबसे पहले लेट बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज इसका करके दिखाओ कोई भी स्क्वायर ऑफ, क्या कर रहा है यहाँ पे लिखा है ना, देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो एनी पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना है, तो उसी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। जैसे आप एक्स मान लेते हो कि माना कुछ भी एक्स जो क्वेश्चन में गिवन रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से पूछ रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाना है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हमने ए मान लिया, पहले सबसे पहले ए मान लो। ठीक, अब बी की वैल्यू 3 है, अब कहोगे बी कहाँ से आ गया, ये तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो मैंने यूक्लिड एल्गोरिथम में आपको एक फार्मूला पढ़ाया था। ठीक है, और उस फार्मूले को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो इस फार्मूले को ध्यान से। ठीक है, ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला कहता है ए इक्वल टू होता है आपका बी क्यू प्लस आर, मतलब ये कि क्यू के सामने वाली संख्या बी की वैल्यू होती है और जो प्लस में गिवन होता है वो आर की वैल्यू होती है। क्या ऐसी चीज़ें कोई गिवन है? देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में देख सकते हो तुम, ये वाला लो। ठीक है, अच्छा ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3m है प्लस 0 लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3m है ना, तो m क्या है आपका, q मान लो। ठीक है, m की जगह पे q है, तो 3 q के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू ही तो होती है। तो ये m की जगह पे q अगर मान लो तो 3 ही क्या होगी आपकी b की वैल्यू हो जाएगी, और प्लस r की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो अभी मेरे को समझ में आ गया कि b की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, a की वैल्यू मुझे पता नहीं, मैंने उसको लेट a ही कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देन आगे क्या होगा, a इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, 3q प्लस r ही तो बनेगा। यहाँ देखो फॉर्मूला देखो, a की वैल्यू नहीं पता है, a ही हमने माना तो a रखेंगे, इज इक्वल टू बी क्यू होता है फार्मूले में, तो b की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो 3q रख दिया प्लस r। ठीक, ये बना आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से देखो r की वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, फॉर सम इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स के लिए ये वैल्यू लाई करेगी और r की वैल्यू 0 1 2 आएगी। अब कहोगे 0 1 2 कैसे आएगी, तो देखो ये फॉर्मूला है, इसका पूरा फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड पार्ट फॉर्मूले में कहता है कि जो r की वैल्यू है ना वो 3 से b से छोटी होगी, तो b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 से यानी कि छोटी होगी r की वैल्यू, तो r की वैल्यू 2 होगी, 1 होगी और 0 हो सकती है। ठीक है, अब कहोगे 0 क्यों ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूले में आगे भी लिखा है कि जो आपका r की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी होगी और 0 के बराबर भी होगी। तो एक तो 0 के बराबर होगी तो वो ले लिया, और 0 से बड़ी होगी, कहाँ तक बड़ी होगी, 3 से छोटी होगी। तो 3 से छोटी या 0 से बड़ी कितनी संख्या है, 1 और 2 ही तो है, और एक आपका 0 भी बराबर है तो 0 भी ले लिया, तो यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तीनों आ जाएगी। अब क्वेश्चन समझ लो खत्म है, बस इतना समझ गए तो समझ लो सब खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, बस जो फॉर्मूला आपका है ना इसमें
आर की वैल्यू सब में 1 जो जो गिवन है एक बार 0 पुट करो, आर की वैल्यू एक बार 1 एक बार 3 और देखो वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन सभी को मैं क्या करूँगा, एक एक करके रख रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आ रही है, एक बार 3q प्लस 0 रखूँगा तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो a के बराबर क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा। एक बार 1 रखता हूँ तो 3q प्लस 1 आएगा, एक बार फिर 2 रखूँगा तो 3q प्लस 2 आ जाएगा। इससे आगे नहीं रखना है, 3 ही रखना था। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, अब आगे समझो। ठीक है, देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यूजिंग एल्गोरिथम का उपयोग करके सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब स्क्वायर करने को कह रहा है तो हम संख्याओं को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास कितनी संख्याएं, 1 2 3, 3 टर्म है, इन तीनों टर्म का कर दो स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एज पर क्वेश्चन गिवन बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो दोनों साइड ही करेंगे ना। देखो एक साइड करेंगे स्क्वायर तो वैल्यू बदल जाएगी, इसीलिए हमें उसको स्टेबल करने के लिए मैथमेटिक्स में जब भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड करते हैं, उसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पहले को लेता हूँ, a इक्वल टू 3q लेता हूँ, तो a इक्वल टू 3q को जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी। अभी देखो रफ पे दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि a इक्वल टू क्या होगा, 3q है एक बार, तो इसी को पहले ले रहे हैं, तो a इक्वल टू 3q है। ठीक है, 3q यही है ना। हाँ, अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, a का स्क्वायर ही आएगा और ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और q का स्क्वायर q ही होता है। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, 3 गुणते 3 का q स्क्वायर कोई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका भी गुणा करोगे तो क्या होगा, 3 3 के 9 और 9 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल टू 3 गुणित 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिखाना है, ध्यान से देखो, 3m और 3m प्लस 1 ही आना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इन पूरी संख्याओं को m मान लेता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 3m ही तो हो जाएगी ना। a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसको पूरा m मान लिया, तो इसके स्थान पे m रख दूंगा तो यहाँ पे 3m हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट दिस इक्वल टू 3 और q का स्क्वायर को मैंने पूरे को m मान लिया है। अब जब पूरे को m मान लिया है तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी, a स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 3q प्लस m, यहाँ पे तो इस पूरे संख्या को मैंने m लिख दिया। तो अब वैल्यू क्या बन जाएगी आपका, a स्क्वायर 3m ही बनेगी, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मांगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, अब ये दोनों टर्म बचे हैं। ठीक है, तो इस टर्म को उतारते हैं दूसरे वाले को। देखो a स्क्वायर, इसका भी करेंगे दोनों साइड स्क्वायर, तो a स्क्वायर का ये वैल्यू है, a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 1 का भी तो स्क्वायर होगा ना, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो देखो ये वाली वैल्यू ली ना हमने, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर का होल फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना, होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर ठीक प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये वैल्यू बनेगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया तो आप देख ही सकते हो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये पे 3 दूना के 6 और यहाँ पे 3 दूना के 6 q बन जाएगा, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q ही हो जाएगा, तो इतनी वैल्यू बन जाएंगी ना। अब इस वैल्यू को और भी सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करने का मतलब ये है कि मुझे क्या बनाना है, मुझे या तो इस टर्म में बनाना है या तो इस टर्म में बनाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कौन टर्म में बन रहा है, तो अगर मैं इस पूरे में से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, जैसे 3 मैं बाहर रख लेता हूँ तो इसमें से 3 निकल गया तो 3 का q स्क्वायर ही बचेगा, अंदर है, प्लस अब इसमें से निकल गया तो 2q ही तो बचेगा, वो यहाँ पे लिख दिया। और 1 को मैंने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। ठीक, क्योंकि 1 ब्रैकेट के बाहर रखने से फ़ायदा ये है कि देखो ये वाला कंडीशन बन रहा है ना, 1 प्लस और यहाँ पे भी 1 प्लस आ गया। अब मैं इस पूरी संख्या को अगर m मान लेता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 3m प्लस 1 बन जाएगा ना, बस वही चीज़ें लिख देंगे। आगे देखो, अब इस पूरे को मैंने m मान लिया तो मुझे क्या मिलेगा, अब इस पूरे स्थान पे m रख दूंगा तो 3 कॉमन बाहर था ना, तो 3m प्लस 1 बचेगा। देखो ये वाली टर्म आ गई ना 3m प्लस 1, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या बचा था मेरा, एक और बचा था बस मेरा, और वो मेरा वैल्यू था आपका मुझे प्रूफ करना था
वो जो तीसरा वाला बच गया था हमारा, क्या बच गया था, 3q + 2 ही तो बचा था लास्ट वाला। अब इसको भी देख लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसका भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन स्क्वायर करना है। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर को दिस बचेगा। अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, उसको इसको करो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए का स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी, ठीक। अब इतना तो आप जोड़ना सीख ही लो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। ये हो गई। अब मैं क्या करूँगा ना, मुझे क्या बनाना है, 3m बनाना है या फिर 3m + 1 बनाना है। अगर 1 प्रेजेंट है इसमें कहीं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो 1 कहीं नहीं तो कहीं परसेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 है तो इसको मैं तोड़ के 3 + 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 + 1 लिखूंगा तो मैं क्या कर लेता हूँ ना कि 3 को ही बाहर ले लेता हूँ, मतलब कॉमन ले लेता हूँ इनमें से तोड़कर। इसको तोड़ा तो इसका क्या बच जाएगा, 3q का स्क्वायर बच जाएगा। इसमें से मैंने क्या कर लिया, तोड़ लिया इसको, मतलब इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, 3 + 1 के फॉर्म में लिख दिया। तो 3 बाहर चला गया तो 1 ही तो अंदर बचेगा, तो देखो 1 लिख दिया, ठीक। अब 12 को क्या करोगे, अब इसमें से 3 निकालोगे तो 4 ही तो बचेगा यहाँ पे। जब वापस 3 का गुणा करोगे तो देखो 3 चौके 12 क्यूब हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 4q लिखा और 3 बाहर निकल गया। तो ये पूरी वैल्यू, और 1 तो पहले से ही था ना, ठीक है, तो 1 को यहाँ पे प्लस में रख दिया। अब इसको देखो, इतना तो हो गया। अब इस पूरी संख्या को क्या कर लो, m मान लो, ठीक है, इस पूरी संख्या को m मान लो। शायद दिख नहीं रहा होगा आपका, ठीक है, ये रहा, ये देखो 1 भी है यहाँ पे। अभी मैं इस पूरी संख्या को m मान लेता हूँ तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 3m + 1, वही तो लिखा है देखो, दिस इज इक्वल टू m, टू वी गेट, और ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने प्रूफ कर दिया कि 3m क्या होता है, इसके बराबर होता है, और 3m + 1 होता है ए स्क्वायर के बराबर, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, hence from equation 1, 2 and 3 we can say that the square of any positive integers is either of form 3m or 3m + 1 for some integer m। सही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने प्रूफ कर दी। अगर देखिए इस एक्सरसाइज का ये सबसे भयानक क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत लिखना पड़ता है तो कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो मैंने पूरी कोशिश की, वीडियो लंबा था लेकिन मैंने पूरी तरह से समझाया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको दिक्कत हो रही होगी, 10वीं में आए हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।